मशाल व बुढ़ेचू नृत्य के साथ गिरिपार में शुरू हुई सप्ताह भर चलने वाली बूढ़ी दिवाली अमास, भ्योरी, दूज, तीज व चौथ आदि नामों से मनाए जाने वाले त्योहार के दौरान अलग अलग दिन विभिन्न गांवों में आयोजित होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। बूढ़ी दिवाली के दौरान मेहमानों को परोसे जाते हैं खीर, पटांडे, धरोटी, भात, मूढ़ा, शाकुड़ित, सीढ़ो व तेलपाकी जैसे सिरमौरी व्यंजन। वामन भगवान द्वारा पाताल में भेजे गए राजा बलि के एक दिन धरती पर आने से भी बताया जाता है त्योहार का संबंध। गिरिपार के अलावा साथ लगते उत्तराखंड के बाबर, जौसार व गढ़वाल आदि इलाकों में भी मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली। पिछले साल भारत सरकार द्वारा जनजातीय घोषित हाटी समुदाय द्वारा बूढ़ी दिवाली के अलावा माघी, पांचवी व गुगाउल आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं शेष हिंदुस्तान से अलग अंदाज में। सिरमौर जनपद की सदियों पुरानी लोक संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए मशहूर गिरिपार क्षेत्र में डाक कहलाने वाली विशेष मशालों पर हुए मशाल नृत्य व बूढ़ेचू फोक डांस के साथ सप्ताह भर चलने वाला बूढ़ी दिवाली उत्सव शुरू हो चुका है। दीपावली के एक माह बाद आने वाली अमावस्या की रात व तड़के डाक व कठोड़े कहलाने वाली विशेष मशालों के साथ होने वाले कुल देवता के स्तुति गान के साथ यह त्योहार शुरू होता है और इस दौरान बूढ़ेचू व बुढ़ियाचू लोक नृत्य भी विशेष आकर्षण रहता है। दिवाली की तरह ही इलाके में बूढ़ी दिवाली अथवा दिवाली भी अमास, पोड़ोई, भ्योरे, दूज, तीज, जांदोई व जांदोड़ आदि नामों से सप्ताह भर मनाई जाती है और अलग अलग दिन विभिन्न गांवों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। करीब 155 पंचायतों वाले गिरिपार क्षेत्र के जिन गांवों में दीपावली नहीं मनाई जाती, आमतौर पर उन्हीं जगहों पर बूढ़ी दिवाली पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बूढ़ी दिवाली पर आज शिलाई विधानसभा हल्के के दुगाना, कमरऊ, टिटियाना, क्यारी, बनाया आदि गांवों में लोक नृत्यों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके अलावा विकासखंड संगड़ा के चोकर, रजाना, भराड़ी व देवामानल आदि गांवों में मशराड़ी के नाम से त्योहार मनाया जाता है और यहाँ भी सांस्कृतिक संध्याओं व रामलीलाओं का आयोजन इस दौरान होता है। गौरतलब है कि गिरिपार के साथ लगते उत्तराखंड के जौसार, बाबर व गढ़वाल के सैकड़ों गांवों में भी बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है और सदियों से क्षेत्रवासी इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। गिरिपार के अधिकतर गांवों के लोग इस त्योहार का संबंध बावन अवतार को धरती दान किए जाने अथवा पाताल में समाने के बाद इस अमावस्या को दानवीर राक्षस राज बलि के एक दिन के लिए धरती पर आने से मानते हैं और मशाले जलाए जाने के दौरान भी कई गाँवों में बलि राजा का जय घोष किया जाता है। गौरतलब है कि गिरिपार में न केवल बूढ़ी दिवाली बल्कि लोहड़ी के दौरान मनाया जाने वाला माघी त्योहार, ऋषि पंचमी के दौरान आयोजित होने वाली पांचवी व गुगा नवमी पर होने वाली गुगाउड़ को भी शेष हिंदुस्तान से अलग अंदाज में मनाया जाता है। और पिछले साल 4 अगस्त को भारत सरकार द्वारा गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने के पीछे इस दूर दराज इलाके की अलग परंपराएं व इस तरह के त्योहार भी बताए जाते हैं। हमारी बूढ़ी दिवाली है, ये जो हम बहुत ही पुरानी कथा समझो आप, चाहे हमारे बुज़ुर्गों की धरोहर को हम कायम रख रहे हैं आगे, कि जैसा हमारे बुज़ुर्ग मानते थे वैसा ही हम भी मानते हैं। ये बूढ़ी दिवाली जो है एक किस्म से हम बताते हैं कि हमारे जो राम जी हैं वो आए होंगे, तो हमारे को 1 महीने के बाद पता चला कि वे राम जी आ गए हैं, इसलिए हमारे यहाँ 1 महीने के बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। दूसरी बात एक और भी है कि राजा बलि जी जब पाताल लोक से आए और उसके उपलक्ष्य में भी ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। हमारे यहाँ जो बूढ़ी दिवाली का पूरे क्षेत्र में हर गांव में सुबह मशाल लेके लोग निकलते हैं और अपने देवी देवताओं के मंदिर से वो मशाल जला के ले जाते हैं और नाच गाना करते हैं। 1 महीना पहले से जो है हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली की तैयारियाँ की जाती है, जैसे कि मूड़ा बनाना, शाकुड़ी बनाना, और जिस दिन हमारी दिवाली होती है उस दिन हमारे जो खाने की जो व्यवस्था की जाती है वो उसको हम बिडोड़िया भी कहते हैं, सिड़कू भी कहते हैं। और इस प्रकार से हम सब लोग गांव आते हैं, जो भी हमारे बाहर रोजी रोटी कमाने जाते हैं वो लोग भी हमारे गांव में आते हैं। और ये जो हमारा हाटी जो एरिया है, खासकर हाटी एरिया में ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो इसके आसपास भी कोई बाहर के जो हमारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है और ख़ासकर हमारे जो पहाड़ी एरिया में ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। ये तो हमारी बहुत पुरानी वो है, क्या नाम के परंपरा है, ये बुजुर्गों की बनाई हुई थी। जो भी हमारी ज़मीनों में काम धंधे होते थे, पहले जो फसल है वो इकट्ठी करके उसके बाद घास घूस इकट्ठा करके अब वो खाने पीने का वो है ये एक हमारा पर्व। इसमें हमारे बड़े भारी वो बनाते हैं, क्या नाम के व्यंजन बनाते हैं,
और जो हमारी लड़कियां हैं वो भी बेचारी आती है, महीना भर आती रहती है। उनके लिए भी हमारे मूड़ा, अखरोट और जी कई प्रकार के वो देते हैं उनको, साकुली, च्यूर। तो खूब हमारे सुबह 3 बजे से लड़के लोग जो है, जो इसके वो है क्या नाम के शौकीन है, वो अपना मसाले लेके साजे आंगन से ऊपर तक आते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं। और वापसी में फिर हमारे जो वो लाते थे गाजे बाजे अपने, वो भी है। जो भी अब कल्चर तो हमारा अब लुप्त होने लग रहा है, पर फिर भी जिनको शौक है वो लोग इसमें वो करते हैं क्या नाम के, बड़े भारी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरा नाम अनिल पुडेर है और मैं दुगाना गांव का स्थायी निवासी हूँ। और हमारे यहाँ दिवाली पर्व जो है, बूढ़ी दिवाली का, ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ इस दिवाली में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और रास्ते से और जो है मशाल लेके इसका आगाज़ किया जाता है। ये जो हमारी दिवाली है ये आदिकाल से लेकर चली आ रही है। लोगों का आपने ये जोश जुनून देखा, कितने बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मनाई जा रही है। और ये महाराजा बलि के याद में मनाया जाता है। ये बलिराज जो जलाया गया है यहाँ पर, इसको बलिराज कहते हैं। तो ये क्योंकि उन्होंने धरती जो दान की थी, दान करके वो पाताल लोक में चले गए थे, तो उस चीज़ के उनके याद में इस चीज़ को, इस दिवाली को जो ना लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और नई जो दिवाली है वो तो सभी को पता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर मनाई जाती है। लेकिन जो ये वाली दीपावली है हमारी, ये महाराजा बलि के स्मृति में एक समझो आप कि उसमें मनाई जाती है। तो ये गांव का जो ट्रेडिशन है ये बहुत पुराना चल रहा है, बहुत पुराने समय से लेकर ये चल रहा है और आज भी गांव में ये कल्चर बरकरार है। इस दिवाली को मनाने के लिए सबसे पहले सभी का, इस दिवाली में जो हमारे बाहर गए होते आदमी, बूढ़े बुजुर्ग सब घर आते हैं इस त्यौहार में। और इस त्यौहार में जो हमारे प्राचीन वो क्या नाम पकवान है वो बनाते हैं, जैसे शकुड़ी, मूड़ा, गडोली, और उसका खान पान के लिए प्रयोग करते हैं। और सभी लोग इसमें सुबह उठ के रात को ही बड़े रात जलाने के लिए गांव में एकत्रित होते हैं और पूरे गांव के बाहर एक चक्कर लगा के बड़े रात को जलाया जाता है। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।